बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्चे इस्लामी किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको फ़हम का महल समझ कर समझने का अहल बनने की सलाहियत बख्शी और हमको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता फरमाया और अकल की बागडोर का मालिक बनाया और हमको कुव्वत गोयाई बोलने की ताकत से मुज़य्यन किया। और पनाह चाहते हैं हम अल्लाह से जहन के कुंद हो जाने से और रहमत नाजिल फरमाए अल्लाह उस ज़ात पर जिसको जामिया कलमात के साथ इस उम्मत की तरफ मबूस फरमाया गया, जो दूसरी उम्मतों से ज़्यादा अक्लमंद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम पैरोकार और आपकी इत्तबा के वाज़े रास्तों पर चलने वालों पर बहुत बहुत सलाम। अम्मा बाद, अकल सबसे बड़ी बख्शिश है क्योंकि वो अल्लाह की मार्फत का ज़रिया है और इसी से नेकियों के असूल बनते हैं और अंजाम का लिहाज किया जाता है और बारीकियों को समझा जाता है और फ़ज़ाइल हासिल किए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के इस्लाम को उस वक्त तक बुलंद मर्तबा न समझो जब तक उसकी अकल की गिरफ्त को न पहचान लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने अकल को पैदा किया तो उसको हुक्म दिया कि पीछे हट, तो वो पीछे हटी। फिर हुक्म दिया कि आगे बढ़, तो आगे बढ़ी। तो फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मैंने कोई चीज़ तुझसे ज़्यादा अच्छी पैदा नहीं की। तेरे ही एतबार से हम अता करेंगे और तेरे ही एतबार से हम सल्ब करेंगे और तेरे ही एतबार से हम मुआखज़ा भी करेंगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मकूला है कि अकल इंसान की एक तबई सिफ़त है जो उसकी माहियत हकीकत के साथ गड़ी हुई शय है और यही मुहस्सिबी रहमतुल्लाह अलैह से भी मनकूल है। हज़रत वहब बिन मंबा से मनकूल है कि नोमान ने अपने बेटे से फरमाया कि ए बेटे, इंसान की अकल कामिल नहीं होती जब तक इसमें 10 सिफात ना हो जाएं। पहली, कुब्र यानी नखुवत व गरूर से महफूज हो और नेक कामों की तरफ पूरा मिलान हो और दुनियावी सामान में से सिर्फ बकद्र हयात पर इक्तिफा करे और जायद को खर्च कर दे, तवाज़ा को बड़ाई से अच्छा समझे और पहलू गिरा लेने को इज्जत और सरबुलंदी पर तरजीह दे और समझ की बातें हासिल करने से जिंदगी भर न थके और अपनी तरफ से किसी से हाजत के लिए बदमिजाजी इख्तियार न करे, दूसरों के थोड़े एहसान को ज्यादा समझे और अपने बड़े एहसानात को कम समझे और तमाम अहले दुनिया को अपने से अच्छा समझे और अगर किसी को अपने साथ अच्छा देखे तो खुश हो और इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि इसकी उम्दा सिफात खुद भी इख्तियार करे और किसी को बुरी हालत में पाए तो ख्याल करे अंजाम अल्लाह के हाथ में है, हमें क्या खबर, ये भी मुमकिन है कि ये निजात पा जाए और मैं हलाक हो जाऊं। जब ये सिफात पैदा हो जाएं तो समझो कि अकल मुकम्मल हो गई। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की जहानत और अक्लमंदी के लाजवाब किस्से पेश करने जा रहे हैं। हज़रत अली करम वजह से मरवी है कि ग़ज़वा बदर का ज़माना था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा की जानिब कूच का इरादा किया तो हमने दुश्मनों के 2 अफराद को देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। हमारी नजर पड़ी तो उन्हें मालूम हो गया कि हम इन्हें पहचान गए हैं। इनमें से एक कुरैशी था जो हमारी आंखों से ओझल हो गया और दूसरा उकबा बिन अबी मुईद का गुलाम था जिसे हमने पकड़ लिया। पकड़े जाने पर गुलाम बोला, मुझे जाने दीजिए, मैं तो सिर्फ एक गुलाम हूँ और जासूसी की गर्ज से आया हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने उसे कहा कि पहले वो दुश्मनों की तादाद बताए कि दुश्मनों की तादाद कितनी है। उसने जवाब में कहा कि वल्लाह दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। हमने उस पर सख्ती की और कहा कि दुश्मनों की फ़ौज का अंदाज़ा बताए। उसका फिर वही जवाब कि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमने सख्ती को कुछ और बढ़ाया और पूछा कि हमें तादाद का अंदाजा बताइए, बहुत ज्यादा से क्या मुराद है, लेकिन वो तादाद नहीं बता रहा था। आखिरकार हमने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और सारी रुदात सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही सवाल दोहराया कि बताओ दुश्मनों की तादाद कितनी है। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा है, और मजीद बताने से इनकार कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक और सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि वो कितने ऊंट ज़िबा करते हैं। गुलाम बोला, हजूर रोजाना 20 ऊंट ज़िबा करते हैं। ये सुनकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालूम हो गया उनकी तादाद 1000 है क्योंकि एक ऊंट 100 आदमियों के लिए काफी हो सकता है। जहानत भरा एक और किस्सा आपके पेश नजर है। हजरत लुकमान हकीम नोबी कौम के एक स्याह रंग गुलाम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और दानाई से नवाज रखा था। हजरत लुकमान बनी इसराइल के एक शख्स के गुलाम थे जिसने इन्हें खरीदा हुआ था।
इनका मालिक चौसर खेलता था और इस खेल में काफी महारत भी रखता था। इसका घर नदी के करीब वाक़या था। एक रोज चौसर के खेल में एक शर्त लग गई। शर्त यह थी कि जो हार जाएगा उसे इस नदी का सारा पानी पीना पड़ेगा और अगर पानी न पिएगा तो फदिया अदा करेगा। अल्लाह का करना यह हुआ कि इस बार हजरत लुकमान हकीम का मालिक वो खेल हार गया। जीतने वाले ने खुश होते हुए कहा कि या तो सारा पानी पियो या फिदिया अदा करो। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह के मालिक ने कहा, फिदिया क्या है? जीतने वाले ने कहा कि फिदिये दो हैं, एक तो यह कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ डालूंगा और दूसरा यह कि तुम्हारी मलकियत में जो कुछ है वो सब मेरा हो जाएगा। हजरत लुकमान हकीम का मालिक परेशान होकर रह गया कि यह कैसा फिदिया मांग रहा है। शर्त रखते वक्त कस्बे के काफी लोग मौजूद थे और फिदिया तय भी नहीं किया गया था। अब तो लेने के देने पड़ गए। मरता क्या न करता, उसने कहा कि मुझे एक दिन की मोहलत दो, इस बात का फैसला कल करेंगे। और जीतने वाले ने एक दिन की मोहलत दे दी। अभी शख्स बड़ी बुरी हालत में घर पहुंचा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि अब क्या करे। हजरत लुकमान हकीम के मालिक को अपने इस गुलाम से बहुत प्यार था। वो अक्सर उन्हें अपने पास बिठाकर इल्म हिकमत के किस्से सुना करते थे। कुछ देर बाद हजरत लुकमान हकीम घर में दाखिल हुए। उन्होंने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा सर पर रखा हुआ था। वो लेकर दाखिल हुए, अपने मालिक को सलाम किया और गट्ठा रखकर मालिक की तरफ आए। अपने मालिक को गमगीन देखा तो पूछा, मालिक इतने अफसुर्दा क्यों बैठे हैं? मैं आपको बहुत गमगीन देख रहा हूँ, क्या कोई मुश्किल आन पड़ी है? मालिक ने बड़ी शफकत से उन्हें देखा और खामोश रहे। उन्होंने फिर पूछा, मालिक क्या बात है, मुझे बताएं तो सही। मालिक ने असल बात बताने से फिर गुरेज किया, क्या बताते कि फजूल शर्त लगाकर हार गया हूँ। उन्होंने तीसरी और फिर चौथी बार पूछा और कहा कि आप मेरे मालिक हैं, आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। अब मालिक ने मजबूरन सारा किस्सा हजरत लुकमान हकीम के गोशे गुजार कर दिया। हजरत लुकमान हकीम ने कहा, बस इतनी सी बात, इसका हल तो मेरे पास है। उनका मालिक खुशी से बोला, वाकई लुकमान, आपके पास इस शर्त का कोई हल मौजूद है? मुझे फौरन बताइए। हजरत लुकमान हकीम बोले, आप कल शर्त जीतने वाले से कहें कि मैं नहर का सारा पानी पीने पर आमादा हूँ। अब बताओ कहां से कहां तक का पानी पीना है। जाहिर है वो शख्स कहेगा कि इस किनारे से दूसरे किनारे तक का पानी पियो। तो आप उससे कहें कि ठीक है, मैं पानी पीना शुरू करता हूँ, पहले नदी में बहते हुए पानी को रोक दे। अगर पानी रुकेगा नहीं तो पानी खत्म होगा ही नहीं। लुकमान हकीम की ये तजवीज सुनकर उनके मालिक की जान में जान आई कि शुक्र है जान तो बची। अगले दिन उनका मालिक मुकर्ररा वक्त पर घर से बाहर आ गया। तमाम कस्बे वाले जमा थे। उनके मालिक ने वही सवाल किया। जीतने वाले ने कहा कि इस किनारे से उस किनारे तक का सारा पानी पिए। मालिक ने कहा, ठीक है, आप पानी रुकवा दें, मैं पानी पीकर दिखाता हूँ। अब जीतने वाला शख्स लफ्जों के जाल में फंस चुका था और कस्बे वालों ने भी हजरत लुकमान के मालिक की बात की तायीद की कि सही बात तो यही है। शर्त जीतने वाले के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि नदी को रोकना तो नामुमकिन था। हजरत लुकमान हकीम का मालिक घर में दाखिल हो गया। उसकी जान बच चुकी थी। उसने घर में दाखिल होते ही हजरत लुकमान हकीम को अपने गले से लगाया और ऐलान किया, लुकमान, आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जहां चाहो जाओ, जो करना चाहो करो। इस तरह जहानत और अक्लमंदी की वजह से अल्लाह पाक ने इन्हें गुलामी से निजात दिलाई थी। आज का आखिरी किस्सा आपके पेश नजर है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद हजरत अली करम वजह की शहादत पर बहुत गमज़दा थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस परेशानी के आलम में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल खबीस इब्ने मलजम को हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश किया गया तो उस खबीस ने कहा कि मैं अपने जुर्म का इतराफ़ करता हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मैं इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कान में कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हरगिज़ नहीं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने असहाब से फरमाया, ये खबीस कोई बात कहना नहीं चाहता, इसकी नीयत ये है कि अगर मैं इसे अपने करीब आने की इजाज़त दे दूं तो ये मेरा कान चबा डाले। फिर इस मरदूद से पूछा गया, तू सच बता कि तेरी नीयत ऐसी ही थी? तो इब्ने मलजम बोला, हाँ, अगर मेरा काबू चल जाता तो मैं इनके कान को सुराख के पास से पकड़ता। नाउज़ बिल्लाह। इब्ने अकील लिखते हैं कि इस सैयद की हुस्न राय देखो कि इन पर ऐसी शदीद मुसीबत नाजिल हुई थी जो मखलूक को हवास बाख्ता किए हुए थी। ऐसे हालात में भी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हवास को काबू में रखे हुए हैं। और इस खबीस को देखो कि इसे पता है कि कत्ल होने वाला हूँ, फिर भी अपनी खबीस हरकत से बाज नहीं आया। सच्चे इस्लामी किस्से यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सच्चे किस्सों पर मुश्तमिल अभी बहुत से किस्से बाकी हैं जो जहानत से भरपूर हैं। अगर ज़िंदगी बाकी रही तो हमारे चैनल से जहानत भरे किस्से लगातार आपको मिलते रहेंगे।
فرضی کہانیوں سے افضل عمل یہ ہے کہ ہم اپنے تاریخی قصے سنیں اور سنائیں، خصوصاً اپنے بچوں کو۔ ان قصوں کو سننے کے لیے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔